कहानी की शुरुआत काइजी नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी जिंदगी से परेशान है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है और पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई तरीका सूझता नहीं। छोटी मोटी नौकरियां करके जो भी पैसे वो कमाता है उसे लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर देता है, इस उम्मीद में कि कभी उसकी लॉटरी लग जाएगी और वो अमीर बन जाएगा। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक दिन जब काइजी कहीं जा रहा था तो अचानक कुछ लोग उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले आते हैं। बॉस उसे बताती है कि उसका एक दोस्त जिसने उनसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे भाग गया है। काइजी उस दोस्त का गारंटर था, इसलिए अब उसे पैसे चुकाने होंगे। बॉस धमकी देती है कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसे मार देंगे। काइजी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो 20 लाख तो दूर 20 रुपए भी चुकाने की स्थिति में नहीं है। बॉस कहती है कि उसके पास एक ही रास्ता है। हर रात एक शिप पर गैम्बलिंग होती है। अगर वो वहां जाकर जीतता है तो उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। ये सुनकर काइजी उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति गैम्बलर की तरह है। रात होते ही वो शिप पर पहुंच जाता है। वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग पहले से मौजूद है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह से कर्जदार हैं। शिप पर होस्ट आता है और घोषणा करता है कि ये गेम 30 मिनट तक चलेगी। सभी प्रतिभागियों को 3 स्टार्स दिए जाएंगे, जिनमें से हर स्टार की कीमत 10 लाख रुपए है। 30 मिनट के अंत में जिसके पास 3 स्टार्स से कम होंगे वो गेम हार जाएगा। साथ ही हर किसी को 12 कार्ड दिए जाएंगे। इन 12 कार्ड्स को 30 मिनट के अंदर इस्तेमाल करना होगा और अगर कोई भी कार्ड इस्तेमाल करने में चूक गया तो वो पहले ही हार जाएगा। ये गेम रॉक पेपर सीजर है, जिसे ज्यादातर लोग स्कूल में खेल चुके हैं। अब जैसे ही गेम शुरू होती है सभी अपने लिए पार्टनर ढूंढने शुरू कर देते हैं। तभी एक लड़का काइजी के पास आता है और कहता है कि उनके पास पहले से 3 स्टार्स हैं। उन्हें 12 गेम खेलनी है और यानी 12 कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। वो सुझाव देता है कि क्यों ना वो सारी गेम्स एक दूसरे के साथ खेलें और ड्रॉ करें, ताकि उनके तीनों स्टार्स जो है सेफ रहे। काइजी को यह आइडिया पसंद आता है। वो दोनों प्लान के अनुसार 4 गेम ड्रॉ करते हैं, लेकिन 5वें गेम में काइजी का पार्टनर उसे धोखा दे देता है। वो 5वीं और 6ठी गेम जीतकर काइजी के 2 स्टार्स छीन लेता है। ये देखकर काइजी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका पार्टनर उससे धोखा कर रहा है। गुस्से में काइजी उसे पंच मारता है। पंच की वजह से उसकी नाक से खून निकल जाता है जो कार्ड पर गिरता है। इसी बीच गार्ड्स आते हैं और काइजी को पकड़ लेते हैं। जिस व्यक्ति को काइजी ने पंच मारा था वो सभी को बताता है कि काइजी के पास आखिरी कार्ड सीजर है, जिसे हराना आसान होगा। काइजी कोशिश करता है कि वो सबको ये बताए कि उसके पार्टनर ने उसे चीटिंग की है, लेकिन वहाँ उसकी कोई बात सुनता नहीं। काइजी भी जवाब में सबको बताता है कि उसके पार्टनर के पास आखिरी कार्ड रॉक है। अब सभी को इन दोनों के कार्ड्स के बारे में जो पता चल चुका था, ये देख के सबको एहसास होता है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ धोखा कर रहा है। इसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहां पर एक व्यक्ति सुझाव देता है कि वो सभी अपने कार्ड्स को फिर से बांट लें ताकि गेम को फेयर तरीके से खेला जा सके। सभी उसकी बात मान लेते हैं। काइजी को एक आदमी मिलता है जो बेहद डरा हुआ था। काइजी उससे कहता है कि अगर वो दोनों टीम बना लें तो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वो आदमी काइजी की बात मान लेता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच वही व्यक्ति जिसने पहले काइजी के साथ धोखा किया था सभी के कार्ड्स लेकर उन्हें फिर से बांटता है। वो चालाकी से काइजी को वही कार्ड देता है जिस पर खून का निशान था, ताकि उसे पता रहे कि काइजी के पास कौन सा कार्ड है। बाद में वो व्यक्ति काइजी के पास आता और कहता है कि वो उसके साथ खेलना चाहता है। काइजी मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने 3 स्टार्स दाव पर लगाने होंगे, जबकि मैं और मेरा दोस्त अपने स्टार्स लगाएंगे। वो व्यक्ति ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे पहले से मालूम है कि काइजी के पास कौन सा कार्ड है। खेल शुरू होती है और वो इंसान अपना कार्ड खोलता है। जीतने पर वो बेहद खुश होता है, लेकिन जब काइजी अपना कार्ड खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल काइजी ने अपने दोस्त से कार्ड बदलवा लिया था और इसी वजह से वो एक गेम जीत जाता है। जैसे ही काइजी का दोस्त देखता है कि उसके जेब में एक और कार्ड बचा हुआ है तो उसे एहसास होता है कि उसका समय पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि वो गेम हार चुका है। गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ ले जाते हैं। जब गार्ड्स उसे अपने साथ ले जा रहे थे तो काइजी ये कहते हुए खड़ा हो जाता है कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। अगर उसका दोस्त हारा है तो वो भी हार मानता है और उसके साथ जाने की जिद करता है। काइजी अपनी दोस्ती निभाते हुए अपने दोस्त के साथ चला जाता है। इसके बाद जितने भी लोग हार चुके हैं उन्हें एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है। वहाँ सबसे पहले उनके हाथ पर कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है। अब उन्हें मजदूरी करनी होती है, जिसके बदले में उन्हें बेहद कम पैसे मिलते हैं। ये पैसे सिर्फ खाने पीने के लिए काफी थे। इन माइन में काम करना बहुत कठिन है। यहाँ जहरीले गैसों की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं।
काइजी को पता चलता है कि उसे यहाँ अगले 14 साल तक काम करना होगा। उसे समझ में आ चुका था कि भाई इतने लंबे समय तक काम करके तो मैं सड़ जाऊंगा। इसलिए वो वहाँ के एक डॉक्टर से पूछता है जो मजदूरों का इलाज करता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका है। डॉक्टर बताता है कि इसका केवल एक ही रास्ता है भाई, उसे ब्रेव रोड गेम खेलना होगा। अब काइजी और उसके साथी ब्रेव रोड गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाया जाता है। जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये बिल्डिंग 100 फ्लोर की है और इसके ठीक सामने एक और उतनी ही ऊंची बिल्डिंग खड़ी है। इन दोनों बिल्डिंग्स को एक पतले लोहे के ब्रिज से जोड़ा गया है। सभी प्रतिभागियों ने कंटेस्टेंट को 1 करोड़ रुपए का टिकट दिया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि अगर वो इस ब्रिज को पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गए तो ये रकम उनकी होगी। हालांकि एक सख्त शर्त भी होती है, वो ब्रिज को हाथ नहीं लगा सकते। ब्रिज में करंट भी है और अगर किसी ने इसे छू लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। दूसरी बिल्डिंग में बॉस और कुछ वीआईपी लोग मौजूद हैं। ये लोग इस खतरनाक गेम का मजा ले रहे हैं और खिलाड़ियों पर दाव लगा रहे थे। गेम शुरू होती है और सभी लोग ब्रिज पार करने की कोशिश करते हैं। ये बेहद खतरनाक था। जब वो ब्रिज के बीच पहुंचते हैं तो मौसम अचानक खराब हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। तेज हवा और खराब मौसम की वजह से एक खिलाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। हवा के दबाव के कारण कुछ और लोग अपना संतुलन खो देते हैं और एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। एक व्यक्ति गलती से ब्रिज को हाथ लगा देता है जिससे उसे करंट का जोरदार झटका लगता है और वो भी नीचे जा गिरता है। अब ब्रिज पर केवल काइजी और उसका दोस्त और एक दूसरा खिलाड़ी है। ये तीनों बेहद सावधानी से ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी काइजी का दोस्त कहता है कि अब वो आगे नहीं चल सकता। वो काइजी से कहता है कि मेरा टिकट ले लो और ये पैसे मेरी बेटी को दे देना। काइजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे हिम्मत रखनी होगी, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो ब्रिज पर और अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता। आखिरकार वो काइजी को अपना टिकट सौंप देता है और अगले ही पल वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। अब ब्रिज पर केवल काजी और एक और खिलाड़ी बचते हैं। दोनों धीरे धीरे ब्रिज पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच ही जाते हैं। दूसरी बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचने पर काजी का साथी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही तेज हवा का झोंका आता है वो संतुलन खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। अब केवल काजी ही बचा है। अब वो अकेला ब्रिज पार करने में सफल होता है और बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। अंदर वो कमरे में जाता है जहां बॉस और बाकी वीआईपीज लोग बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। सभी लोग काइजी के लिए तालियां बजाते हैं। काइजी अपना टिकट बॉस को देता है, लेकिन वो कहता है कि उसके दोस्त का टिकट वैलिड नहीं होगा। वो बताता है कि एक व्यक्ति से केवल एक टिकट स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए में से उसके ऊपर खर्च हुए काट दिए जाएंगे। अब काइजी को केवल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर काइजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये उसके साथ एक धोखा था ऑब्वियसली। तभी लीडर कहता है कि अगर काइजी चाहे तो और पैसे कमा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक और गेम खेलना होगा। काइजी किसी भी हालत में पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अब काइजी को नए गेम के नियम समझाए जाते हैं। दोनों खिलाड़ियों को 5-5 कार्ड्स दिए जाते हैं। इनमें 4 कार्ड सिटीजन होते हैं और 1 कार्ड गुलाम या किंग होता है। अगर दोनों खिलाड़ी सिटीजन कार्ड खोलते हैं तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन अगर एक खिलाड़ी किंग या गुलाम कार्ड खोलता है तो और दूसरा सिटीजन, तो किंग या गुलाम वाला जीत जाएगा। जो भी इस गेम को जीतेगा उसे उसकी लगाई हुई रकम का 10 गुना मिलेगा। काइजी फैसला करता है कि वो गुलाम वाला सेट लगा लेगा क्योंकि वो पहले चाल चलना चाहता है। पहली चाल में काइजी सिटीजन कार्ड खोलता है, लेकिन होस्ट को पहले से पता होता है कि उसने सिटीजन कार्ड चला है, इसलिए होस्ट भी सिटीजन कार्ड खोलता है और गेम ड्रॉ हो जाती है। इसके बाद काइजी गुलाम कार्ड खोलने का फैसला करता है। जब वो इसे खोलता है तो होस्ट को फिर से पता होता है कि ये गुलाम कार्ड है, इसलिए होस्ट सिटीजन कार्ड खोलकर गेम जीत लेता है। काइजी हैरान होता है और समझ नहीं पाता कि होस्ट को उसके कार्ड्स के बारे में पहले से पता कैसे है। काइजी परेशान होकर होस्ट से पूछता है कि उसे ये कैसे पता चलता है कि उसने कौन सा कार्ड खोला है। होस्ट जवाब देता है कि वो लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर है और उनके हाव भाव से कार्ड का अंदाजा लगा लेता है। ये सुनकर लीडर कहता है कि उसे इस गेम में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। वो बॉस से कहता है कि काइजी को 40 लाख रुपए दिए जाएं और उसे एक बार फिर से गेम खेलने का मौका दिया जाए। लीडर ये भी जोड़ता है कि अगर काइजी जीतता है तो उसे 4 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर हार गया तो उसे वापस माइन में मजदूरी करनी होगी। काइजी गेम खेलने के लिए तैयार होता है और वो देखता है कि इस बार होस्ट उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। उसके पास 5 गुलाम वाला सेट होता है, इसलिए वो गुलाम कार्ड खोलने का फैसला करता है, लेकिन होस्ट को पहले से पता होता है कि काइजी ने गुलाम कार्ड खोला है। होस्ट सिटीजन कार्ड खोलकर फिर से गेम जीत लेता है।
इसका मतलब यह है कि काइजी इस बार भी हार जाता है। गार्ड्स उसे पकड़कर माइन में वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। काइजी सोचता है कि इस होस्ट को उसके कार्ड्स के बारे में पहले से पता कैसे चल सकता है। तभी उसे याद आता है कि जब उसे माइन में ले जाया गया था तो उसके हाथ में एक चिप लगा दी गई थी। काइजी समझ जाता है कि उसके हाथ में डाली गई चिप और घड़ी के जरिए होस्ट उसकी भावनाओं और हार्ट रेट को ट्रैक करता है। जब भी वो गुलाम कार्ड खोलने की सोचता है उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यही कारण है होस्ट उसके कार्ड्स का अंदाजा पहले से लगा लेता है। काइजी बॉस से कहता है कि उसे एक और मौका दिया जाए। इस बार वो गेम जीतने के लिए एक नई रणनीति बनाता है। बॉस उसे पैसे उधार दे देती है और काइजी होस्ट के पास जाकर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। गेम शुरू होने से पहले काइजी अपना सिर एक मिरर पर मारता है ताकि उसका हार्ट रेट पहले से ही ऊपर हो जाए। अब होस्ट उसके हार्ट रेट का इस्तेमाल करके ये नहीं समझ पाता कि उसने कौन सा कार्ड खोला है। गेम शुरू होती है और काइजी चालाकी से अपने कार्ड्स पर खून गिरा देता है। वो खून साफ करता है लेकिन जानबूझकर थोड़ा सा खून कार्ड्स पर छोड़ देता है ताकि होस्ट को ये लगे कि उसने अपने कार्ड्स बदल दिए हैं। गेम के दौरान होस्ट पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। काइजी के सभी कार्ड्स पर खून के निशान होते हैं। इसी वजह से होस्ट को ये नहीं पता चल पाता कि काइजी कौन सा कार्ड खोल रहा है। काइजी चालाकी से कार्ड्स बदलने का नाटक करता है लेकिन वास्तव में वो अपने कार्ड्स को बदलता नहीं। शुरुआती गेम्स ड्रॉ हो जाती हैं क्योंकि होस्ट काइजी के खेल को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही काइजी के पास केवल 2 कार्ड्स बचते हैं वो एक कार्ड को आगे रख देता है जिसके कोने पर खून का निशान था। होस्ट इसे देखकर सोचता है कि ये सिटीजन कार्ड होगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि काइजी ने कार्ड्स बदलने का नाटक किया था। इस भ्रम में होस्ट अपने किंग कार्ड को खोल देता है ये सोचकर कि वो जीत जाएगा। काइजी अब अपना कार्ड पलटता है तो वो गुलाम निकलता है। होस्ट ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि काइजी ने चालाकी से उसे धोखा दिया था। दरअसल काइजी ने अपने कार्ड्स को कभी नहीं बदला था। काइजी गेम जीत जाता है और बड़ी रकम हासिल करता है। वो बहुत ही खुश होता है, राहत महसूस करता है। बॉस उसके पास आती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। जैसे ही काइजी ड्रिंक पीता है वो अचानक बेहोश हो जाता है। जब काइजी को होश आता है तो वो देखता है कि बॉस सारा पैसा लेकर गायब हो चुके हैं। उसने काइजी के लिए एक पत्र छोड़ा है जिसमें लिखा था कि उसने उसके द्वारा लिए गए कर्ज और उस पर लगे ब्याज को काट कर पैसे रख लिए हैं। अब काइजी के पास केवल 28 लाख रुपए बचे हैं। हालांकि वो निराश होता है लेकिन ये जानकर संतोष करता है कि उसके ऊपर अब कोई कर्ज नहीं है। काइजी अपने दोस्त की बेटी के पास जाता है जिसने ब्रिज पार करने से पहले अपना टिकट और भरोसा काइजी को दिया था। वो मॉल में छोटी मोटी नौकरी करती है। काइजी उसे एक लिफाफा भिजवाता है जिसमें सारे पैसे और उसके पिता का टिकट था। अब काइजी के पास एक भी पैसा नहीं बचा है लेकिन वो खुद को आज़ाद महसूस करता है। उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और उसने अपनी ईमानदारी और दोस्ती निभाते हुए अपने दोस्त की बेटी को उसका एक हक लौटा दिया है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। काइजी ने अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किल हालातों का सामना किया है और उसने सीखा भी। उसने हर परिस्थिति में अपनी नैतिकता और चरित्र को बनाए रखा। ये कहानी हमें सिखाती है चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से इंसान हर चुनौती पर विजय पा सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।